मैं पिछले 5 मंथ से मेटा एड्स पे काम कर रही हूँ एंड अब मैंने सोचा कि एक मिनी सीरीज बनाऊँ जिसमें हम पूरा मेटा एड मैनेजर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। सो लेट्स बिगिन। कई बार क्या होता है गाइस कि अगर कोई कुछ भी सीखना चाहता है तो वो ऐसी वीडियोस देखता है जिसमें कि हाई लेवल की चीज़ें ऊपर सिखाई हुई होती हैं। बट अगर कोई बिगिनर है और वो कुछ नया सीखना चाहता है तो उसको चाहिए स्टेप टू स्टेप एज एन बिगिनर, मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ें उसको चाहिए सीखने के लिए, ताकि वो हर चीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए या उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो उसके लिए मैंने ये एक मिनी सीरीज निकाला है जिससे कि आप देख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो सबसे पहले बिल्कुल अगर बेसिक से स्टार्ट किया जाए तो ये हमारा डैशबोर्ड है एंड उसके बाद सबसे पहले हमारा ये अकाउंट ओवरव्यू है। मतलब ये हमारा डैशबोर्ड है और उसका ये ओवरव्यू है। तो सबसे पहले होता है की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे नोटिफिकेशंस यहाँ पर वो हमें मिलेगी। अगर कुछ भी रिलेवेंट है वो तो यहाँ पर आपको शो होगा, यहाँ पर नोटिफिकेशंस में, लाइक योर एड फॉर योर पेज इज शेड्यूलिंग और रनिंग लाइक दिस। ओके, उसके बाद है अकाउंट ओवरव्यू। सबसे पहले टैब होता है अकाउंट ओवरव्यू। यहाँ आपको पूरे एड अकाउंट का समरी मिलता है, कितना स्पेंड हुआ है, कितनी रीच मिली है, कितने रिजल्ट आए हैं, सब एक स्क्रीन पर। अगर आपको एक क्विक परफॉर्मेंस आइडिया चाहिए तो ये टैब बेस्ट है, लाइक दिस। ओके, उसके बाद है हमारा कैंपेन। जब हम कैंपेन टैब पर जाते हैं तो हमारा ये डैशबोर्ड शो होता है। ये एक्चुअल मेटा एड का एक हार्ट है। यहीं से हम न्यू कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और उनका रिजल्ट ट्रैक करते हैं। सेल्स हो, लीड्स हो या ट्रैफिक, सब यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा एड्स रिपोर्टिंग। ये सेक्शन बताता है कि किस एड ने सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया है और किसने सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट किया है। CTR, क्लिक थ्रू रेट, रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कॉस्ट पर रिजल्ट, सब यहीं से मिलता है हमें। हम सब यहाँ से देख पाते हैं हमने हमारा कौन सा पेज नेम है, कौन सा एड क्रिएटिव है जिस पर एड चली थी। उसके बाद हमारा आता है ऑडियंसेस। ऑडियंस टैब में आप अपने टारगेट ऑडियंस को क्रिएट करते हो, जैसे सिटी, इंटरेस्ट या वेबसाइट विजिटर। अगर टारगेटिंग गलत हुई है तो कैंपेन फेल्स। तो ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद आता है हमारा एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स। यहाँ से हम देख सकते हैं नेम टेम्पलेट, डेटाबेस एंड पिक्सेल्स, डेटा सेट्स एंड पिक्सेल्स, सोशल इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन एंड एड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंट कंट्रोल्स, ऑडियंस कंट्रोल, प्लेसमेंट कंट्रोल, यहाँ से हम सब देख सकते हैं। उसके बाद आता है बिलिंग एंड पेमेंट्स। इस सेक्शन में आपको सब पेमेंट डिटेल मिलती है, कितना स्पेंड हुआ है, किस डेट को पेमेंट कटा है, और इन्वॉइसेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपकी इन्वॉइस जो भी होगी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लस में आप अगर एड रुक जाती है या चलना बंद हो जाती है तो सबसे पहले आप यही चेक करते हो कि कहीं हमारा पेमेंट तो खत्म नहीं हो गया, कहीं हमारा पेमेंट तो स्पेंड नहीं हो गया ओवरऑल। उसके बाद आता है इवेंट मैनेजर। अपने यहाँ पर आप अपना डेटा कनेक्ट करते हो, जैसे डेटा सेट्स, कस्टम कन्वर्जन, पार्टनर इंटीग्रेशन, और यहीं से आप अपना मेटा पिक्सल वगैरह, अगर आपके D2C वेबसाइट है या फिर आप किसी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर जा रहे हो और आपको देखना है कि कितना ट्रैफिक आया है और किन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, तो वो सब आपको मेटा पिक्सल से पता चलता है। वो एक एक आने वाली सीरीज में एक एक चीज़ बताएंगे कि कैसे उसको कनेक्ट करते हैं और कैसे उसको हम ट्रैक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ओल्ड टूल्स। यहाँ मेटा के सारे एक्स्ट्रा टूल्स मिलते हैं, जैसे क्रिएटिव हब, ब्रांड सेफ्टी और एक्सपेरिमेंट। आप इन टूल से टेस्टिंग और आइडियाज़ इजीली कर सकते हो। तो आज का था ये इतने ही बेसिक चीज़ें। इसके नेक्स्ट जो आने वाली सीरीज होगी उसमें हम इन एक एक चीज़ को देखेंगे, कैसे कैंपेन बनाया जाता है और बाकी जो डैशबोर्ड में चीज़ें उनको यूज़ कैसे किया जा सकता है, बिजनेस सपोर्ट, होम बिलिंग एंड पेमेंट, ब्रांड राइट प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें क्या है और इनका यूज़ कैसे हो सकता है, हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना।